हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 16 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ये आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर सेम आपका एल्स इफ कंडीशन जैसा ही काम करता है, बट इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंट है और वो डिफरेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ये ऑपरेटर आपका एल्स इफ जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो हम देखते हैं डिफरेंट क्या है। पहला इसका डिफरेंट क्या है कि इसका जो सिंटैक्स है, वो डिफरेंट है एल्स इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स आपका एल्स इफ कंडीशन एल्स इफ जो स्टेटमेंट है उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये वर्क कैसे होता है, देखो यहाँ पर हम कंडीशन यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे आप इफ स्टेटमेंट में आप कंडीशन लिखते थे, वैसे ही आप यहाँ पर आप कंडीशन यूज करोगे। और यहाँ पर आप मल्टीपल कंडीशन भी यूज कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके। जैसे आपने इफ स्टेटमेंट के अंदर में आपने 2 कंडीशन यूज़ किए थे एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर। तो यहाँ पर भी आप मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर आपका ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, सैटिस्फाई हो रहा है, अगर अगर आपका ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट होगा आपका। क्लियर है? और अगर आपका ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है सबको? एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि ये कंडीशन को हम यहाँ पर लिखते हैं और ये कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो ये स्टेटमेंट यहाँ से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे, तो यहाँ पर आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो। जैसे आपने एल्स इफ में क्या लिखा था, आपने मल्टीपल स्टेटमेंट लिख लिया था, और वहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते थे। कहाँ पर? एल्स इफ में। बट इस सिचुएशन में जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे, तो आप एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि एक ही स्टेटमेंट लिखनी हो मुझे, और आपका एक ही लाइन में कंडीशन भी हो जानी चाहिए, तो हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि ये मेरा वायर मैंने एक्स टेल लिया। अब मैंने यहाँ पर एक्स का वैल्यू, अब देखो यहाँ पर वायर मैंने एक्स लिया, वायर वाई मैंने डिक्लेयर कर दिया, जो कि क्योंकि मैं यहाँ पर यूज किया इसलिए मैंने एक डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिया है कि एक्स ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन क्या है? वैलिड है कि इनवैलिड है? ऑब्वियसली ये कंडीशन आपका वैलिड है, क्योंकि एक्स का वैल्यू 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन वैलिड है, मतलब कि ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप जो स्टेटमेंट लिखोगे ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है, तो आपका ट्रू प्रिंट होगा। क्लियर है? अगर मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15, तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। अगर इस सिचुएशन में आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का एग्जांपल था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जहाँ पर हमने हमने एल्स इफ कंडीशन देखा था। तो यहाँ पर देखो, मान लो एक मैंने वैर लिया, वैर सपोज मैंने ए इक्वल टू 10 लिया, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन यूज कर रहा हूँ। इस कंडीशन में लिखता हूँ कि ए ग्रेटर देन 5। यहाँ पर कंपलसरी आपको ये क्वेश्चन टैग जैसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे v इक्वल टू मैं लिखता हूँ, यहाँ पर v इक्वल टू मैंने लिखा, मान लो कि मैं ये ट्रू लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको रिवोल्यूशन ऐसा देना पड़ेगा। फिर मैंने b इक्वल टू लिखा, यहाँ पे फॉल्स लिखा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने b यूज किया है, तो यहाँ पर आप b को डिक्लेयर कर दो, वैर b।
क्लियर है? अब इसको मैं सेमीकोलन देके इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर में मैं बी का वैल्यू पास कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा आउटपुट ट्रू आ चुका है। ट्रू क्यों आया देखते हैं। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू, एक कंडीशन है यहाँ पर आपका, ये कंडीशन पहले चेक करेगा। अगर ये कंडीशन वैलिड है तो आपका ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स में जाएगा। आपका ये सेम एल्स इफ जैसा ही वर्क होता है, सिर्फ डिफरेंट क्या है कि इसको हम, इसका लिखने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। और यहाँ पर एक और क्या डिफरेंट है कि आप एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप इसको और शॉर्टकट भी लिख सकते हो। आप इसको शॉर्टकट कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर जो बी आपने दिया, यहाँ से बी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बी मैं डिलीट करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर मैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर b इक्वल टू लिखता हूँ। क्लियर है? और यहाँ पर आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं लास्ट में यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ठीक है? तो आप इसको शॉर्टकट भी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? और यहाँ पर जो ट्रू है, यहाँ पर आप कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि दिस इज वैलिड, और फॉल्स की जगह पर कुछ और स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, दिस इज इनवैलिड। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि आपका जो, यहाँ से मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पर फॉल्स रहने दो। मेरा कहने का मतलब क्या था कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर आपका ट्रू स्टेटमेंट के लिए लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट के लिए लिखा हुआ रहता है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर। और अगर आप चाहोगे कि यहाँ पे मान लो कि मुझे यहाँ पर और कुछ चेंजेस करनी है, मान लो कि यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यू, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर में लिख दो, यहाँ पे लिखो कि वैल्यू इज, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट ऑपरेटर, कॉन्क्रीट जो ऑपरेटर है, जो प्लस का साइन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप करना, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया कि देखो ये मेरा ऐड हो गया, वैल्यू इज, देखो यहाँ पर वैल्यू इज और ट्रू। क्लियर है? ट्रू मेरा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर देखो यहाँ पर मैं वैल्यू इसको मैं करता हूँ 15 किया, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर था, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।